नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 6 का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम अपने दैनिक जीवन में कई परिवर्तन देखते हैं, जैसे पेड़ का बड़ा होना, बच्चों का बड़ा होना, किसी व्यक्ति का मोटा होना या पतला होना, है ना, या किसी वस्तु का खराब होना, किसी वस्तु का सुंदर होना। तो ये सारे जो है वो क्या है, परिवर्तन है। उसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको अपने चारों ओर किसी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए तो क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? तो आप नन्हे बच्चे हैं और आपको ऐसी अगर कोई शक्ति मिल जाएगी तो आप रोजाना ही अच्छी जो चीज़ें खाने का मन करेगा, मम्मी जो है, आपकी माताजी जो है, कुछ सामान बनाएगी तो आप उसे फटाक से क्या कर देते, परिवर्तित कर देते, और आपको जो चाहता है, वो जो चीज़ें भाती है वो आप क्या कर लेते, बना लेते। या फिर ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो झट से ही आपको स्कूल पहुंचा देती। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं, जैसे कि खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूख कर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? तो होते हैं। हम पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो दिन ब दिन ये शरीर में जो परिवर्तन है वो अपने आप होता है। हमारे नाखून भी क्या करते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, बाल भी जो है अपने आप बढ़ते हैं, है ना, और हम भी जो है लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो हमारे चारों ओर जो है ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं या नहीं होते हैं? जो मौसम है वो दिन दिन बदलता है, कभी गर्मी होती है तो कभी सर्दी होती है तो कभी बरसात, तो और कभी सूरज जो है ज़्यादा तेज धूप देता है तो कभी कम धूप देता है, कभी और भी बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तनों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित यानी जिस पदार्थ से हमने कोई भी परिवर्तन शुरू किया, क्या उसी पदार्थ को वापस पाना क्या कहलाता है? उत्क्रमित कहलाता है। जैसे कि हमने बर्फ का पानी बनाया और पानी से वापस क्या बना दिया, बर्फ बना दिया, तो ये उत्क्रमित हुआ, ठीक है ना, क्योंकि हमने बर्फ से शुरू किया और वापस भी हमने क्या प्राप्त किया, बर्फ प्राप्त किया। अब ऐसे ही कुछ उदाहरण देखते हैं जिसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। देखो, ये बहन क्या कर रही है, गुब्बारा फुला रही है ना, और इसमें हवा भर के इसके आकार में क्या कर रही है, परिवर्तन कर रही है, ठीक है। एक कागज की शीट दी गई है, इस शीट को हम मोड़कर इसका क्या बना देते हैं, हवाई जहाज बना देते हैं, और इसका भी ये क्या हो गया, कागज किस रूप में परिवर्तित हो गया, कागज किस रूप में परिवर्तित हो गया, हवाई जहाज के रूप में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ पर ये देखो, जो आटा है वो गूंथा गया है और इस गूंधे हुए आटे में से फिर हमने क्या बनाई है, रोटी बनाई है। तो ये सारे जो परिवर्तन है, आटा वाला, गुब्बारे वाला और कागज वाला, इससे देखो, अगर आपकी रोटी एकदम गोल नहीं बनी तो आप इस रोटी को वापस तोड़कर क्या बना सकते हैं, आटा बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपका ये एरोप्लेन जो है वो आपको अच्छा नहीं बना, या आप इससे वापस दूसरी चीज़ बनाना चाहते हैं, तो वापस इसको खोलकर आप किस में बदल सकते हैं, कागज की शीट में बदल सकते हैं। ऐसे ही ये गुब्बारा है, इसी गुब्बारे से आप देखो, इसमें जैसे ही आप इसमें से हवा निकाल देंगे तो ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, वापस अपनी पहली आकृति में आ जाएगा। यानी फूले हुए गुब्बारे से, कागज से और जो ये रोटी है, इससे हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। यानी जिस अवस्था से हमने इसको शुरू किया उसी अवस्था में इसको वापस ला सकते हैं। इस दूसरी परिस्थिति में सोचते हैं, देखिए, जैसे कि
दूसरी परिस्थिति में हम सोचते हैं इसी गुब्बारे को हम जो है बहुत ज़्यादा हवा भर देते हैं, फिर इसको एक धागे से क्या कर देंगे, बांध देंगे। अब इस गुब्बारे में हम क्या लगा देंगे, एक कील से इसको या सुई चुबाकर इसको फोड़ देते हैं। तो अब क्या होगा, क्या आप इस गुब्बारे को वापस इसकी पहली वाली आकृति में ला सकते हैं? नहीं ना। तो अब ये हवाई जहाज है। अब इसको हमने क्या किया, कागज में हवाई जहाज बनाया और उसको कैंची की सहायता से क्या कर दिया, काट के अलग कर दिया। अब हम अगर चाहें तो क्या इस एरोप्लेन को वापस इसी कागज की शीट पर जैसा पहला कागज था वैसा पा सकते हैं? तो नहीं पा सकते, यानी इसे भी उत्क्रमित हम नहीं कर सकते। अब जो हमने रोटी बेली थी, आटे से रोटी बनाई, अब वो गोल बन गई तो इसको हमने सेक दिया, तो क्या सिकी हुई रोटी को वापस आटा मिल सकता है हमको? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब ये जो है नए पदार्थ बन गए, अब इससे कोई भी वापस हमें जो पहला पदार्थ था वो नहीं प्राप्त होगा। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें वापस प्राप्त किया जा सकता है, यानी उत्क्रमित किया जा सकता है, तथा कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता और वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। और उसी जो परिवर्तन जिससे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता उससे एक नया पदार्थ बन जाता है ना। तो बर्फ से तो पानी बनेगा और पानी से वापस बर्फ बन जाता है। दूध ठंडा है, ठंडे को गर्म कर दो और गर्म को वापस क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो। तो ये भी क्या किया जा सकता है, उत्क्रमित किया जा सकता है। कपड़ा है, कपड़े को आपने अगर किसी गीले स्थान पे गए और उसे फोल्ड कर दिया, है ना, मोड़ दिया, और वापस जैसे ही सूखे स्थान आएगा तो उसको फोल्ड को वापस जैसे ही आप खोलेंगे तो वापस वो अपनी पहली स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह से ये उत्क्रमित वाले उदाहरण हो गए। और अनुत्क्रमित वाले जैसे कैसे होंगे, दूध से दही बनता है लेकिन दही से दूध बनेगा नहीं बनेगा। उसी प्रकार कोई लकड़ी जल जाती है तो उससे राख बन जाएगी, लेकिन वो उस राख की वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं। कुम्हार को अपनी चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी से सेकता है। देखो, जब उसने मिट्टी के बर्तन बनाए तो उसको तो उत्क्रमित कर देगा, वो तोड़ कर क्या कर सकता है, वापस नया आकार दे सकता है। लेकिन जब उस मिट्टी के बर्तन को उसने भट्टी में पका दिया तो वह इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर आपकी एक सारणी दी है, कुछ सामान्य परिवर्तन, तो आपको बताना है उत्क्रमित किए जा सकते हैं या नहीं। जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब जब कच्चा अंडा उसे उबाल दिया तो उससे क्या बन जाएगा, अंडा बन जाएगा। अब इसको उत्क्रमित कर पाएंगे क्या? नहीं। गाढ़े घोल से इडली, अब इडली बन गई तो क्या उससे वापस हम घोल बना पाएंगे? तो इसका उत्तर भी क्या होगा, नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, तो गीले कपड़े को जब सूखे कर रहे हैं तो सूख जाएगा, उसे वापस हम गीला कर सकते हैं, तो इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो ऊन के धागे से जो स्वेटर बुनेंगे उसे खोल कर वापस उसका जो है ऊन प्राप्त की जा सकती है। अनाज से बनाया गया आटा, अब अनाज को जब एक बार पीस लिया तो वापस उससे हमको अनाज प्राप्त नहीं होता है, तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। ठंडे दूध से गर्म दूध और गर्म दूध से वापस ठंडा दूध हम प्राप्त कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, अगर किसी डोरी को हमने किसी पे लपेट दिया है और उसको जब वापस खोलेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक सीधी डोरी बन जाएगी। कली से फूल, हमको कली से तो फूल प्राप्त हो जाएगा लेकिन फूल से कली प्राप्त नहीं होगी, तो इसको भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध से पनीर बन जाएगी लेकिन पनीर से दूध नहीं बनेगा, तो ये भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। गाय के गोबर से बायोगैस, अब गाय का जो गोबर है, गोबर से बायोगैस मिल गई, अब बायोगैस से वापस गोबर प्राप्त नहीं होगा। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, अब जब तक हम रबड़ बैंड को खींच के रखेंगे तब तक तो वो अपने साइज आकार से बड़ा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो वापस अपनी आकार में आ जाएगा। अब जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, जो पिघली हुई आइसक्रीम है उसको वापस जब हम फ्रिज में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जम जाएगी। तो इसमें से कुछ चीजें हैं जिन्हें हम उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ है जिसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, देखे हैं आपने सारे के सारे औजार। कुछ इस तरह से आपको जो मिट्टी को खोदने वाले औजार दिखाई देते हैं, है ना। तो इन औजारों पर क्या होती है, एक लोहे की फलक लगी होती है और एक लकड़ी का डंडा लगा हुआ होता है।
अब इस लोहे के जो हत्था है, लोहे की जो फलक है, इसको इस लकड़ी के हत्थे पर किस तरह से चढ़ाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन औजार में लोहे के फलक में एक वलय होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, एक लोहे का जो ये फलक है, इसमें एक क्या है, ये एक वलय बना हुआ है और ये जो वलय है इस लकड़ी के हत्थे पे क्या करना है, हमको फिट करना है। तो इसका जो आकार होता है लकड़ी के इस गोले के आकार से क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि इस लोहे को जो हत्था है इसको हमें टाइट लकड़ी पर क्या करना है, फिर फंसाना है। टाइट इस लकड़ी पे क्या करना है, फंसाना है। ये इस लोहे के जो वलय है इसको इससे क्या बनाया जाता है, छोटा बनाया जाता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, जिससे उसका आकार बड़ा हो सके। अब हत्थे को आसानी से इस पर क्या कर दिया जाता है, जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा हो जाता है तो वो वापस क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और इस हत्थे पर जो है कस जाता है। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। वह गर्म करने पर रिम जैसा कि चित्र में दिख रही है ना, ये लकड़ी का क्या है, एक पहिया है, इस पे देखो ये लोहे की पत्ती चढ़ी हुई है। तो इस पर जो ये रिम चढ़ाते हैं उसका आकार यानी उस वलय का जो आकार है इस लकड़ी के गोले के आकार से क्या होता है, छोटा रखा जाता है। फिर इस रिम को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने पर इस रिम के आकार में थोड़ा जो है रिम का आकार जो होता है वो बड़ा हो जाता है और इसको आसानी से इस पहिए के ऊपर क्या कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। चढ़ाने के पश्चात इस पर पानी गिराया जाता है ताकि ये जो रिम है वो ठंडी हो जाए और इस लकड़ी के ऊपर आसानी से कस जाए। क्रियाकलाप 7, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाइए। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। अब इस तरह से जब आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो उसकी लंबाई नापनी है जलाने से पहले, और कुछ देर जलाने के पश्चात उसकी लंबाई नापनी है। तो हम क्या देखते हैं, उसकी लंबाई जो है उसमें परिवर्तन आ जाता है। वो मोमबत्ती क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है ना। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो जब हम मोम को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जैसे ही उस मोम को वापस ठंडा करेंगे तो वो वापस क्या हो जाएगा, वापस उसी अवस्था में जम जाएगा। तो मोमबत्ती की लंबाई को हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। क्रियाकलाप 7 की तरह भी हमें एक और क्रियाकलाप करना है जिसमें हमें धूप बत्ती लेनी है। अगर जैसे मोमबत्ती को हमने जलाया था और जलाने के पश्चात उसके आकार में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, और जिसे हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन धूप बत्ती है, अगर इसे हम जलाएंगे, ठीक है ना, धूप बत्ती को जला दिया तो क्या होगा, जलने पर नया पदार्थ बनेगा। ये क्या बनेगा, नया पदार्थ, उसमें से धुआं निकलेगा या राख निकलेगी, है ना। और धुआं और जो राख होगी वो क्या होगी, एक नया पदार्थ होगी। तो हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते परंतु उसकी मन भावन सुगंध के कारण उसे महसूस कर सकते हैं। अब इस अगरबत्ती की या धूप बत्ती की जो लंबाई है, क्या इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसकी लंबाई को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक अनुत्क्रमित वाला परिवर्तन है। ऐसे ही जब हम दही जमाते हैं तो गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा में क्या डालते हैं, मिलाई जाती है ना। दही दूध में क्या मिलाते हैं, दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। अब ये अगर दूध दही में परिवर्तित हो गया तो इसका दही से वापस दूध प्राप्त नहीं होता है, तो यह भी जो है उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं, है ना। पानी को गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उबलकर गैस में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और दूध को जब उसमें
क्या मिश्रित किया हमने, दही मिश्रित किया, तो उसमें भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तन को दो वर्गों में बांटा गया है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। ठीक है, तो यह इसी के साथ यह परिवर्तन वाला पार्ट पूरा हुआ। इसमें हमने दो चीज़ें सीखी। एक तो परिवर्तन जो होते हैं, कुछ परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। और गर्म कर या किसी पदार्थ को गर्म कर या उसमें कोई पदार्थ मिश्रित कर उस पदार्थ को जो है नया रूप दे सकते हैं, यानी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसी के साथ पार्ट 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।